संस्कृत के महान पंडित भांडव सूरी जब संस्कृत का ज्ञान प्रदान करना प्रारंभ करवाते थे, उस समय सारे शिष्यगण एकाग्रचित्त होकर गुरु का ज्ञान है उसका श्रवण करना प्रारंभ कर देते थे। गुरु का अनुशासन है वह बहुत ही ज़्यादा कठोर अनुशासन था। शिष्य यदि थोड़ा सा प्रमाद कर देता, उसी समय उसको कड़े डांट और फटकार है वह सुनने के लिए तैयार हो जाना पड़ता था। गुरु का अनुशासन इतना ज़्यादा कठोर था, तत्काल बात करने वाले शिष्य को एक साथ के अंदर खड़ा कर दिया जाता था। जब तक पाठशाला चलती तब तक उस शिष्य को हाथ जोड़कर खड़ा रहना पड़ता था। इतना कठोर अनुशासन था, तब जाकर पाठशाला की प्रतिष्ठा है वह प्रतिष्ठित होनी प्रारंभ होती है। गुरु के चरणों के अंदर बड़े बड़े राजघरानों से लेकर सामंत लोगों तक के बच्चे हैं पढ़ने के लिए आते थे, पर मजाल है कोई भी बालक वहाँ पर आकर मटर गश्ती करना प्रारंभ कर दे। गुरु के यहाँ पर सभी शिष्य एक समान होते थे, किसी को भी वो छोटा और बड़ा है नहीं मानते थे। जितना डांट और फटकार वो राजकुमार को प्रदान करते थे, उतनी ही कड़ी डांट और फटकार है गरीब से गरीब परिवार के शिष्य को भी करने में देरी नहीं लगाते थे। जो व्यवहार गरीब शिष्यों के साथ किया जाता था, वही व्यवहार राजकुमारों के साथ में भी किया जाता था। इसलिए भांडव सूरी का प्रभाव है वह और ज़्यादा सारे पाटन शहर में प्रसिद्धि प्राप्त करना प्रारंभ कर देता है। बालक मुनि सोमचंद्र इतना ज़्यादा जागरूक अनुशासन प्रिय शिष्य था, एक दिन भी गुरु की फटकार क्या होती है उसको सुनने का अवसर है वह प्राप्त नहीं होता है। गुरु जो बात कहना चाहते हैं वह पहले ही भांप जाता है। अब गुरु क्या आदेश और निर्देश है वह प्रदान करने वाले हैं, वह अपने आप को जागरूक बनाना प्रारंभ कर देता था। जागरूकता के साथ शिक्षा ग्रहण करने से संस्कृत जैसा गहन ज्ञान है वह भी उसके जीवन के लिए बहुत बड़ा आलम्बन और सहारा बन जाता है। गुरु भी समय समय पर अपने शिष्यों की परीक्षा लेने में भी कोई प्रकार की देरी नहीं लगाते थे। एक बार अपने सारे शिष्यों के संस्कृत ज्ञान का पता लगाने के लिए गुरु ने सभी के सामने एक बहुत अच्छा प्रसंग है वह प्रस्तुत किया और कहा, संस्कृत के अंदर एक युक्ति आती है, वकार विद्यमान हो तो वहाँ नौकार है क्या, इसकी व्युत्पत्ति है वह क्या हो सकती है। सारे शिष्य अपना अपना दिमाग है वह दौड़ाना प्रारंभ कर देते हैं। अपनी अपनी तरफ से जो भी व्युत्पत्ति याद आती है वो प्रस्तुत करना प्रारंभ कर देते हैं, पर उन सारे शिष्यों की व्युत्पत्तियाँ हैं वह गुरु को संतुष्ट करने वाली नहीं बनती है। गुरु जब संतुष्ट नहीं होते हैं तो मन के अंदर खिन्नता के भाव आने प्रारंभ हो जाते हैं। मैंने कितनी मेहनत करके सारे शिष्यों को ज्ञान प्रदान किया, पर एक भी शिष्य है मेरी व्युत्पत्ति को है वह सार्थकता प्रदान करने वाला नहीं उभर कर सामने आया। क्या मेरा ज्ञान है उसको ग्रहण करने वाला एक भी शिष्य नहीं है। अचानक भांडव सूरी का ध्यान है बालक मुनि सोमचंद्र पर केंद्रित होना प्रारंभ हो जाता है। जब गुरु और शिष्य दोनों की आंखें मिलती है, दोनों की आंखों के अंदर एक नई चमक है वह उभर कर सामने आनी प्रारंभ हो जाती है। गुरु के आंख का इशारा समझकर बालक मुनि सोमचंद्र है तत्काल विनम्रता के साथ अपने हाथ जोड़कर
खड़ा हो जाता है और बहुत ही सहजता, सरलता, समर्पण, विनय के साथ के अंदर निवेदन करता है, हाँ गुरुदेव, नामकरण है वह नवकार है। यह व्युत्पत्ति सुनते ही गुरु का चेहरा है वह कमल की तरह खिलना प्रारंभ हो जाता है और कहते हैं हाँ यह व्युत्पत्ति है वह सबसे अच्छी सर्वश्रेष्ठ व्युत्पत्ति है। नामकरण हो वह अपने आप ही नवकार के रूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। गुरु का मन है प्रसन्न चित्त हो जाता है। तत्काल शिष्य बालक मुनि सोमचंद्र को अपने निकट बुलाते हैं, उसकी पीठ को थपथपाना प्रारंभ कर देते हैं और कहते हैं देखो सोमचंद्र, तेरी अवस्था है वह भले ही छोटी है पर तेरी बुद्धि है यह बहुत ही विशाल और बड़ी है और आज तुमने जो व्युत्पत्ति मेरे सामने प्रस्तुत की है वैसी व्युत्पत्ति आज तक कोई भी बालक ने मेरे सामने प्रस्तुत करने की हिम्मत नहीं की, साहस नहीं किया। वास्तव के अंदर तेरी ग्रहण शक्ति है वह बहुत ही दाद देने वाली है। गुरु अपने शिष्य का वर्धापन करना प्रारंभ कर देते हैं। जब गुरु के मुखारबिंद से इस तरह के शब्द निकलते हैं, बालक मुनि और ज़्यादा विनम्रता के साथ विनम्र बनना प्रारंभ हो जाता है। निवेदन करता है गुरुदेव, ये तो केवल आपका बड़प्पन है जो आप इस तरह से मेरे को आगे बढ़ाने का प्रयास करवा रहे हैं। आपकी करुणा दृष्टि मेरे पर इसी तरह से टिकी हुई रही तो मैं अवश्य ही अपने जीवन के अंदर विकास के और ज़्यादा द्वारों का उद्घाटन करना प्रारंभ कर दूंगा। बालक मुनि की विनम्रता सबको अपनी ओर आकर्षित करने वाली बनती जा रही थी। सारे विद्यार्थी अपने मन के अंदर चिंतन और मंथन करना प्रारंभ कर देते हैं, क्या हम भी बालक मुनि सोमचंद्र की तरह अपनी प्रज्ञा को जागृत करने के लिए इस तरह से एकाग्र चित्त है वह बना सकते हैं क्या? सबके मन के अंदर यह एक बात उभर कर सामने आने प्रारंभ हो जाती है। बालक मुनि सोमचंद्र अपने आप को चंद्रमा की किरणों की तरह और ज़्यादा विशालता के साथ चारों तरफ फैलाना प्रारंभ कर देता है। गुरु का ज्ञान उसके लिए एक तरह से वरदान के रूप में उभर कर सामने आने वाला ज्ञान बन जाता है। गुरु भी बहुत ही तन्मयता के साथ इस बालक मुनि को संस्कृत का अथाह ज्ञान सागर है वह पिलाना प्रारंभ कर देते हैं। बालक मुनि भी सारे सागर को अपने भीतर के अंदर समाहित करना प्रारंभ कर देते हैं। धर्मदेव जिस उद्देश्य को लेकर यहाँ पर आए थे वह उद्देश्य अपने आप ही सार्थक और सिद्ध होता हुआ नजर आना प्रारंभ हो जाता है। सर्वदेवगणी का मन है और ज़्यादा प्रसन्न चित्त बन जाता है। मेरा शिष्य है आज शिक्षा के क्षेत्र के अंदर आगे बढ़कर संस्कृत का दीप है वह प्रज्वलित करने वाला बन गया है। यह शिष्य आगे जाकर अवश्य ही मेरे नाम को सारे संसार के अंदर प्रसिद्धि प्रदान करवा कर ही रहेगा। भांडवसुरी भी ज्ञान प्रदान करके अपने आप को परम संतुष्टि का अनुभव करती है। चलो कम से कम कोई एक ऐसा शिष्य मेरे को मिला तो सही जो शिष्य मेरे पूरे के पूरे ज्ञान को अपने जीवन के अंदर अवतरित करता प्रारंभ कर चुका है। बालक मुनि सोमचंद्र का विकास चंद्रमा की कलाओं की तरह अपने आप होना प्रारंभ हो जाता है। पाटन शहर के अंदर आना, संस्कृत शिक्षा को ग्रहण करना और अपने आप को संस्कृत के पंडित के रूप के अंदर स्थापित कर लेना इस यात्रा का महत्वपूर्ण उपक्रम है वह साबित हो जाता है। धर्मदेव गणि सर्वदेव गणि दोनों प्रसन्न चित्त होकर बालक मुनि का वर्धापन करना प्रारंभ कर देते हैं। मुनि सोमचंद्र संस्कृत का महान पंडित के रूप के अंदर
प्रतिष्ठित हो जाता है। यह उसकी महानता का दिग्दर्शन कराने वाला एक अध्याय बन जाता है। आचार्य भूपेंद्र, सोमन कुंज, गोकलपुरा, जयपुर।